इतिहास भूलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले कभी इतिहास नहीं भूलते। ये भी एक इतिहास है। हिंदुओं का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिख कर रखे, ऐसा तेजस्वी इतिहास इसी भारत भूमि में हुआ। मगर ज़्यादातर हिंदू इस इतिहास से बेदखल रहे। मगर आज ऐसा नहीं है। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज गोलकोंडा जा रहे थे। पालकी में बैठे थे। आगे पीछे सेना चल रही है। एकदम से पालकी रुक गई। महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवाजी महाराज ने बाहर देखा तो जहाँ देखो आग में जलता हुआ रेगिस्तान है। गोलकोंडा तो कोसों दूर है। फिर पालकी को क्यों रोका? शिवाजी महाराज ने शिलेदार को पूछा, पालकी रोकने का क्या प्रयोजन है? वैसे शिलेदार दौड़ते हुए आया। शिलेदार ने बताया, महाराज, गोलकोंडा के बादशाह कुतुब शाह स्वयं आ गए हैं आपको मिलने के लिए। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोलकोंडा अभी कोसों दूर है और बादशाह यहाँ। महाराज पालकी से नीचे उतर गए। सामने देखा गोलकोंडा के बादशाह कुतुब शाह महाराज पास आ गए। एक दूसरे से गले मिल गए। महाराज ने पूछा, बादशाह जी आप यहाँ? वैसे ही गोलकोंडा के बादशाह बोले, महाराष्ट्र का जानता राजा हमारी मिट्टी में आ रहा है। उनके पैर यहाँ की मिट्टी को लगने से पहले उन पैरों की धूल अपने मस्तक पर लगाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ महाराज। ये गौरव है मेरे राजा का, जो हिंदुत्व की रक्षा हेतु सदा वचनबद्ध रहा। इतना ही नहीं, उस बादशाह ने शिवाजी महाराज की पालकी को खुद अपने कंधे पर लिया और बाजे के साथ अपनी राजधानी ले गया। आगतम स्वागतम समारोह हो गया और बादशाह अपना ऐश्वर्य सामर्थ्य संपत्ति दिखाने लगा। महाराज, यह हमारा खजाना है। हीरे, मानिक, मोती, सोना, चांदी और भी एक से बढ़कर एक राशियाँ। महाराज देखते ही रह गए। अरे क्या ऐश्वर्य, अरे क्या संपत्ति! आगे बढ़ रहे हैं। महाराज, यह हमारी अस्त्रशाला है। यहाँ अलग अलग प्रकार के अस्त्र तैयार किए जाते हैं। महाराज देखकर चकित हो गए। महाराज, यह हमारी शस्त्रशाला है। यहाँ अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनाए जाते हैं। महाराज देखते ही रह गए। महाराज, ये हमारी अश्वशाला है। यहाँ जातिवान घोड़ों की पैदाइश की जाती है। महाराज देखते ही रह गए। और महाराज, ये हमारी हत्तीशाला है। हजारों की लाइन में खड़े कर्नाटक की बुलंद और बलाढ्य हाथी, नज़र में ना रुकने वाले। अरे क्या सामर्थ्य! महाराज देखते ही रह गए। और महाराज को देखकर बादशाह ने पूछा, महाराज, आपके पास भी ऐसे बड़े बड़े हाथी होंगे ही? अब उसे क्या बोले? महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा था। हमारे पास ऐसे हाथी नहीं है, मगर बताए कैसे? महाराज बोले, बादशाह जी, हमारे पास ऐसे हाथी नहीं है, मगर हाथी जैसे इंसान है। बादशाह उनके भी आगे का था। उसने कहा, महाराज, आपके पास हमारे जैसे हाथी नहीं है, हाथी जैसे इंसान है। फिर महाराज, उन हाथी जैसे इंसान में किसी एक को साथ लाए हो क्या? महाराज के पास ही ऐसाजी कंक खड़े थे। महाराज ने ऐसाजी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, ये उन्हीं में से एक है। बादशाह ने कहा, ये ऐसाजी हाथी जैसा, हाथी जितनी ताकत का? फिर महाराज, तुम्हारा ऐसाजी किसी भी हाथी के साथ लड़ सकता है क्या? वैसे ही ऐसाजी तेजी से सामने आ गए और महाराज को कहा, महाराज, सिर्फ आज्ञा दीजिए। महाराज ने इशारा कर दिया। एक अत्यंत बलाढ्य और बुलंद हाथी के सामने लड़ना है। हाथी की कर्णकर्कश चित्कार घूमने लगी, जिसकी चित्कार से लोगों के कान को परेशानी होने लगी। अरे ए पागल, मत कर डेयरिंग, ये वापस आ, नहीं तो फोकट में मारा जाएगा। ऐसाजी आगे बढ़ गया और हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी के शिकर के सामने वो घूम गया। हाथी की सूंड घूम गई और ऐसाजी उसमें अटक गया। हाथी ने अपनी सूंड को गोल 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 घुमा दिया। देखने वाले सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी। वह सोचने लगे कि अब ऐसाजी मर गया। मगर उसी समय बिजली चमक गई हो वैसे ही ऐसाजी घूम गए। आकाश से उड़ा था, शमशेर तलपी थी, चली थी सप करके एक भयानक चित्कार घूमी थी और सूंड टूटा हुआ हाथी जमीन पर गिरा गया था। ऐसाजी की शमशेर से खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। वह ताकत कैसी होगी जो एक हाथी को भी हरा दे? मानो शिवाजी महाराज का बिना सूंड का हाथी हो। उनका वह आसमानी शौर्य देखकर बादशाह चकित हो गया। अरे कौन ऐश्वर्य, कौन बहादुरी! उसने अपने गले का मोतियों का कंटा निकालकर ऐसाजी के सामने रख के बोला, ये लीजिए आपकी बहादुरी का इनाम।
उस समय ईसा जी पीछे हटकर बादशाह को बोलते हैं, हमें इनाम देने के लिए महाराज समर्थ है। महाराज के मावड़े जो थे, उन्होंने दूसरों ने की हुई स्तुति को भी कभी अपनी पीठ पर नहीं पड़ने दिया। इसे निष्ठा कहते हैं। ये निष्ठा जहाँ जिंदा है वहाँ अस्मिता जिंदा है। ये निष्ठा जहाँ जिंदा है वहाँ स्वाभिमान जिंदा है। ये निष्ठा जहाँ जिंदा है वहाँ राष्ट्र जिंदा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर गर्व है हिंदुओं के देश में जन्म लेने का तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नहीं तो हीरो हीरोइन की फ़ोटो देखकर खुश रहे।